प्यारे दोस्तों, देश की आन बान और शान का नाम है इंडियन आर्मी। देश का हर एक युवा के मन में ये बात होती है कि वो इंडियन आर्मी में जाए, लेकिन बहुत कम ही लोग इतने खुशनसीब होते हैं जिन्हें देश की रक्षा करने का मौका मिलता है। दोस्तों, ये बात सबको पता है कि इंडियन आर्मी में कोई जॉब करने के लिए नहीं जाता है, बल्कि देश के प्रति प्यार दर्शाने के लिए जाता है। और यही चीज़ है कि हमारे सभी पड़ोसी देश हमसे डरते रहते हैं, क्योंकि हमारी सेना किसी से भी लोहा लेने के लिए हमेशा तैयार रहती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब सेना की भर्ती शुरू होती है तो फिजिकल और रिटन एग्जाम के बारे में तो सबको पता होता है, लेकिन मेडिकल एग्जाम के बारे में बहुत कम युवाओं को जानकारी होती है। और आज हम आपको इस वीडियो में इसी के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, जो भी हमारे इस चैनल पर नए आए हो, हमारे इस रियल हिंदी नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो लास्ट तक देखें, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। अगर आप भी इंडियन आर्मी में जाने का सपना देख रहे हैं और मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इंडियन आर्मी में मेडिकल टेस्ट की शुरुआत चेस्ट से होती है। इस टेस्ट के दौरान सभी उम्मीदवारों को मिनिमम 5 सेंटीमीटर अपना चेस्ट खुलाना पड़ता है। सभी उम्मीदवार नॉर्मल अंदर की ओर खींचकर चेस्ट खुलाते हैं और जो उम्मीदवार करने में सफल हो जाता है उसका चेस्ट मेडिकल टेस्ट हो जाता है। दोस्तों, चेस्ट टेस्ट में किसी भी प्रकार के घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपना नॉर्मल शरीर रखकर आप आसानी से 5 सेंटीमीटर अपना सीना फुला सकते हैं और आप इस टेस्ट में आसानी से पास हो जाएंगे। अगर आप घबराते हैं तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होगी कि आप अपने चेस्ट नहीं फुला पाओगे, क्योंकि सही तरीके से अपने अंदर सांस नहीं खींच पाओगे। इसलिए आपको अपना शरीर नॉर्मल रखना है। वेट टेस्ट इंडियन आर्मी के भर्ती में जो भी उम्मीदवार दौड़ के दौरान पास हो जाता है उसके बाद उनका मेडिकल टेस्ट होता है। वेट टेस्ट में सभी उम्मीदवार नॉर्मल वेट 50 किलोग्राम होना चाहिए। इससे कम वजन होने पर उस उम्मीदवार को भर्ती से निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ी जानकारी यह होनी चाहिए कि आपकी जितनी लंबाई होगी उसके हिसाब से आपका वजन होना चाहिए। सबसे बड़ी सावधानी यह है कि इसमें कि आपको अपना शरीर स्वस्थ रखने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। एक स्वस्थ शरीर में ही सही वेट होता है। मार्क टेस्ट बॉडी मार्क टेस्ट के दौरान आपके शरीर में वो निशान देखे जाते हैं जो कि आपने बनवाए हैं या फिर नेचुरली बन गए हैं। अर्थात आपके शरीर में कहीं पर टैटू तो नहीं है या किसी प्रकार का कोई कट का निशान नहीं है। अगर इस प्रकार के आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी बॉडी मार्क पाया जाता है तो उस मार्क को अच्छी तरह से जांच होती है। अगर आपका निशान शरीर के गलत जगह होगा या फिर शरीर पर किसी प्रकार का गलत निशान हुआ तो आपको भर्ती से बाहर किया जा सकता है। किसी चोट का निशान होने पर इतनी प्रॉब्लम नहीं आती जितनी कि टैटू की निशान पर आती है। आपके शरीर पर नेचुरली कोई भी बॉडी मार्क है तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे शरीर पर मसे का होना, तिल का होना। नौकनी टेस्ट दोस्तों, नौकनी टेस्ट में सभी उम्मीदवारों को सावधान पोजीशन में खड़ा किया जाता है और इस टेस्ट के दौरान आपके पैरों से लेकर घुटने तक आपके पैरों को अच्छे से देखा जाता है। नौकनी टेस्ट में आपके घुटने मिल तो नहीं रहे हैं, इसे देखा जाता है। इसके टेस्ट के दौरान अगर आपके घुटने आपस में मिल रहे होंगे तो आपको बाहर निकाल दिया जा सकता है, या फिर आपके घुटने के बीच बहुत ही अधिक स्पेस है तो भी आपको समय दिया जा सकता है। नौकनी की बहुत तरह की एक्सरसाइज होते हैं जिससे आप अपने पैरों को नॉर्मल कर सकते हैं। अगर आपको उन एक्सरसाइज के बारे में जानना है तो हमारे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। लेग बेंच टेस्ट टेस्ट के दौरान आपके पैरों की नसों का टेस्ट होता है। इस टेस्ट में आपके पैर के जस्ट बैक साइड में और पैर के लेफ्ट साइड में जो नसें होती हैं उनका टेस्ट होता है। वहीं आपकी नसें फुल तो नहीं रही हैं या फिर कोई अन्य प्रॉब्लम तो नहीं है। इस अवस्था में जितना अधिक आप अंदर से घबराएंगे उतनी ही अधिक आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको अपना शरीर मेडिकल टेस्ट के दौरान नॉर्मल रखना है। फ्लैट फुट टेस्ट में आपके पैरों के तलवों के नीचे जगह होनी चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि हमारे तलवों के नीचे जगह होती है। हम किसी भी समतल जगह पर अपना पैर रखते हैं तो आसानी से अपने पैर को देख सकते हैं। अगर आपके तलवों के नीचे जगह नहीं है, एकदम समतल जगह पर सपाट तलवे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके पैरों के नीचे बहुत ही अधिक जगह है तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपके पैर के तलवे नॉर्मल होने चाहिए।
जैसे नॉर्मल व्यक्ति के होते हैं। फ्लैट फुट टेस्ट में यही टेस्ट किया जाता है कि आपके पैर नॉर्मल हैं या उसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है। अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप इसे एक्सरसाइज करके आसानी से ठीक कर सकते हैं। फीट फिंगर्स टेस्ट। दोस्तों, फीट फिंगर टेस्ट के दौरान आपके पैरों की उंगलियों की जांच की जाती है। इस टेस्ट में आपकी उंगलियों का साइज देखा जाता है और उसकी आकृति और लंबाई भी देखी जाती है। जिस प्रकार से आपके पैरों की उंगलियां कहीं अधिक लंबी तो नहीं या फिर किसी उंगली की कम लंबाई तो नहीं और किसी की बहुत अधिक लंबाई है तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपकी उंगलियां अधिक कटी हुई है या फिर उसमें अलग बीमारी है तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके उंगलियों का गैप और उसकी लंबाई नॉर्मल है तो आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई टेस्ट। आई टेस्ट सभी उम्मीदवारों का स्टेप में होता है। फर्स्ट आई टेस्ट। इस टेस्ट में आपकी आंखों के सामने एक पेंसिल को घुमाया जाता है और जिस तरफ वह पेंसिल घुमाई जाती है उसी तरफ आपकी आंखों को जो काला भाग होता है उसे पेंसिल की तरफ घुमाना पड़ता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें आपको अपना गर्दन नहीं घुमाना है। उस पेंसिल को जो जांच करता होता है वो लेफ्ट राइट ऊपर नीचे इस प्रकार से घुमाता है। बस हमें उस पेंसिल की तरफ लेफ्ट राइट ऊपर नीचे देखना पड़ता है बिना गर्दन मूव किए। सेकेंड आई टेस्ट। इस टेस्ट के दौरान आपकी आंखों की जांच की जाती है कि क्या आप दूर और पास आसानी से देख सकते हैं या नहीं। आपके सामने एक ऐसा चार्ट दिखाया जाता है जिसमें ABCD और कुछ अंक होते हैं, लेकिन इस चार्ट के खास बात यह होती है कि इस चार्ट में जो भी अंक है, जो कुछ इसमें लिखा रहता है, उसमें कुछ का साइज बहुत बड़ा होता है और कुछ का बहुत छोटा होता है। बस आपको इसे पढ़कर बताना है। अगर आप ऐसा आसानी से कर सकते हैं तो आप पास हो जाओगे। थर्ड आई टेस्ट, ब्लाइंड टेस्ट। इस टेस्ट के दौरान आपको ऐसा चार्ट दिखाया जाता है जिसमें गहरे कलर में कोई अंक लिखा होता है या फिर कुछ और लिखा होगा। बस इसे पढ़कर बताना होता है। इस प्रकार के टेस्ट को कलर विजन कहते हैं। ईयर टेस्ट। दोस्तों, ईयर टेस्ट में आपके कानों को अच्छी तरह से देखा जाता है, जैसे कि आपके कान के अंदर किसी भी प्रकार का कोई फोड़ा फुंसी तो नहीं है या फिर किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए और आपकी सुनने की क्षमता सही है, यह भी अच्छी तरीके से टेस्ट किया जाता है। और साथ ही साथ आपके कान एकदम साफ होने चाहिए। आपके कान के अंदर मशीन के द्वारा भी अच्छे से जांच की जाती है ताकि पता लगे कि आपके सुनने की क्षमता सही है या फिर आपके कान के अंदर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नोज टेस्ट। दोस्तों, नोज टेस्ट आपके नाक को अच्छी तरीके से देखा जाता है कि कहीं आपके नाक के अंदर भी किसी प्रकार का फोड़ा फुंसी तो नहीं है और इसके अलावा आपका नाक के अंदर जो हड्डी है वो कहीं टूटी तो नहीं है या फिर किसी अन्य प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। बस इसे चेक किया जाता है। टीथ टेस्ट। दोस्तों, टीथ टेस्ट में दांतों की अच्छी तरीके से जांच की जाती है, पर इस जांच के दौरान आपके दांतों का साइज सही है और कहीं आपके दांत सड़े हुए तो नहीं है, ये चेक किया जाता है। और साथ ही साथ आपके दांतों का मुंह से बाहर तो नहीं निकल रहा है, उसकी अच्छी तरीके से जांच किया जाता है। इस टेस्ट के अंदर दांतों में कैंसर जैसी किसी भी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। हार्ट टेस्ट। दोस्तों, हार्ट टेस्ट में आपकी हृदय की जांच की जाती है और इस जांच के दौरान आप हृदय की धड़कन को चेक किया जाता है कि कहीं आपके धड़कन अधिक तेज तो नहीं है या फिर आपकी धड़कन कम तो नहीं है। हृदय टेस्ट के दौरान आपका धड़कन नॉर्मल होना चाहिए। ब्लड प्रेशर टेस्ट। दोस्तों, ब्लड प्रेशर टेस्ट में अच्छी तरीके से जांच की जाती है कि कहीं आपका बीपी अधिक तो नहीं है या फिर आपका बीपी कम तो नहीं है, अर्थात आप बीपी नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन इससे इतनी अधिक समस्या नहीं आती है। प्लाम टेस्ट। दोस्तों, प्लाम टेस्ट के दौरान आपके हथेलियों की जांच की जाती है। इस जांच के दौरान आपके हथेलियों में कहीं अधिक मात्रा में पसीना तो नहीं आता है, यह चेक किया जाता है। अगर कोई समस्या है तो आपको तुरंत इलाज कराना चाहिए क्योंकि आपको मेडिकल के दौरान ऐसी कोई भी समस्या ना आए। टेस्टिकल टेस्ट। दोस्तों, टेस्टिकल टेस्ट में अंडकोश को चेक किया जाता है। इस जांच के दौरान उम्मीदवार के अंडकोश को अच्छे तरीके से जांचा जाता है कि कहीं उसका साइज अधिक तो नहीं है या फिर कम ज़्यादा तो नहीं है। इस जांच के दौरान यह भी जाना जाता है कि कहीं आपका बड़ी समस्या का शिकार तो नहीं हुए हैं या फिर आप भुगतान में कोई समस्या तो नहीं है। इस जांच के दौरान ये देखा जाता है कि एक अंडकोश आपका बड़ा तो नहीं है या फिर छोटा तो नहीं है। इस प्रकार से जांच किया जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अभी आप लोग तुरंत मेरे इस रियल हिंदी नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि उन लोग को भी आसानी हो मेडिकल कराने में।